जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका आज का बक्सर जिले का जो है न्यूज़पेपर है, जहाँ पर आपके दिए गए कि फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले यहाँ पर 2 शिक्षक जो है बर्खास्त हुए हैं। उसके साथ ही इनके खिलाफ एफआईआर और जब से ये अपने विद्यालय में जो है कार्यभार लिए थे तब से यहाँ पर वेतन वसूली करने का भी जो आपके आदेश हैं वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए गए। आगे आप यहाँ पर देख सकेंगे जहाँ पर आपका बोला गया कि आरक्षण नियमों की अवहेलना और यहाँ पर आपका फर्जी प्रमाण पत्र, इसका मतलब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि इसमें आपका निवासी का भी जो है मामला है। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपका आगे बोला गया कि फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले यहाँ पर 2 शिक्षकों को नियोजन इकाई द्वारा आपका बर्खास्त जो है कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि ये यहाँ पर जो है वो नियोजित शिक्षक थे। और वहीं आपका आगे बोला गया कि वहीं वेतन मद में यहाँ पर दी गई राशि भी वसूली करने का जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। उसके साथ ही यहाँ पर जो संबंधित शिक्षक हैं तो उन पर प्राथमिकी दर्ज यानी एफआईआर कराने का भी जो आपके निर्देश हैं वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया कि जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में यहाँ पर इनके खिलाफ जो आपका मामला दायर किया गया था तो उस मामले की यहाँ पर सुनवाई हुई, यानी जिनके माध्यम से इनके खिलाफ आपके शिकायत किए गए थे यहाँ पर शिकायत जो है आपका सही पाया गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो संबंधित शिक्षक हैं उनके खिलाफ यहाँ पर आपकी कार्रवाई जो है वो किया गया। कार्रवाई में इनकी नौकरी भी जो है वो चली गई, इनके खिलाफ एफआईआर भी हुआ और यहाँ पर जितना इन्होंने वेतन प्राप्त किया था वो भी यहाँ पर रिकवरी करने को लेकर आपके आदेश जो है वो दे दिए गए। आप यहाँ पर देखें ऊपर आपने हेडलाइन में देखा था जो कि यहाँ पर 2 जो है वो लोग थे जिनको यहाँ पर नौकरी से आपके बर्खास्त किए गए थे। तो यहाँ पर आपका पहला मामला जो है वो दिया गया इस प्रखंड में और इस विद्यालय में इनका यहाँ पर जो है आपका पदस्थापन था। और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है वो जिला इनका गाजीपुर, जो कि आप सभी लोग पता है कि गाजीपुर यानी कि उत्तर प्रदेश, ये यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के मूल निवासी कैंडिडेट थे। और इनके खिलाफ जिन्होंने कंप्लेन किया था, इनके खिलाफ जिन्होंने शिकायत किया था वो भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो है वो रहने वाले थे। और शिकायत करते हुए उन्होंने यहाँ पर कहा कि इन्होंने यहाँ पर क्या है कि अवैध रूप से आधार, निवास प्रमाण पत्र, उसके साथ ही अनुसूचित जाति तथा जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर एससी एसटी का जो आपका आरक्षण का लाभ है वो इन्होंने यहाँ पर प्राप्त किया था। और उसी लाभ प्राप्त करके यहाँ पर इस विद्यालय का नाम जो है वो दिया गया कि इस विद्यालय में अपनी नौकरी जो है वो कर रहे थे। और यहाँ पर निवासी को लेकर जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर ग्राम वगैरह का नाम दिया गया है, जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश के, ये यहाँ पर जो है वो मूल निवासी थे। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर बोलते हैं कि हमको यहाँ पर इस तरीके से पता है कि यहाँ पर कैंडिडेट जो है अदर स्टेट के जो है वो रहने वाले हैं और ये यहाँ पर बिहार का आरक्षण का लाभ लेकर यहाँ पर नौकरी जो है वो करें, लेकिन आपके पास कोई उस तरीके का ऑथेंटिक प्रूफ वगैरह जो है वो नहीं रहता है। तो जब तक आप यहाँ पर प्रूफ नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर आपका जो है वो नहीं माना जाता है कि आपके यहाँ पर जो शिकायत है वो यहाँ पर आपका जो है वो सही है। लेकिन इस मामले में आप यहाँ पर देखेंगे तो जिन्होंने शिकायत किया था उन्होंने बाकायदा ये जो आपके मतलब जिनके तरफ से आरोप यहाँ पर शिक्षक के ऊपर लगाए गए थे उन्होंने अपना आरोप सही मतलब सिद्ध किया कि नहीं ये हकीकत में जो है वो गलत कैंडिडेट हैं, तब यहाँ पर इनको जो है वो नौकरी से बर्खास्त जो है किया जाता है। जो कि उसी को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया कि वर्ष 2021 में इन्होंने क्या किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत जो आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति प्रमाण पत्र का प्रयोग करके इन्होंने सरकार द्वारा प्रदत्त यहाँ पर जो आपका लाभ है उन्होंने यहाँ पर जो है लाभ राशि यहाँ पर जो है प्राप्त की थी। और वर्ष 2012 में बिहार के बक्सर जिले से एससी एसटी का जाति और यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र बनवाकर कोटे से यहाँ पर लाभ प्राप्त करते हुए प्रखंड शिक्षक के तौर पर अपना नियोजन जो है वो करा लिया था, यानी ये यहाँ पर जो है वो नियोजित शिक्षक जो है बन गए थे। और फिर यहाँ पर ये जो है वो नियोजित शिक्षक बने और फिर इनके पे जो शिकायत किया गया और फिर यहाँ पर शिकायत करने के बाद जिन्होंने शिकायत किया था उनके तरफ से जो भी आरोप लगाए गए थे वो यहाँ पर सभी आरोप जो है वो सही पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो 19 अगस्त 2024 को यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर सेवा मुक्त कर दिया जाता है, यानी उनको यहाँ पर नौकरी से आपके हटा दिए जाते हैं। और यहाँ पर जितना भी उन्होंने वेतन प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर वेतन वसूली करने को लेकर और उसके साथ ही इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज यानी एफआईआर यहाँ पर करने को लेकर जो आपके आदेश हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो दे दिए गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो एक लंबा जो है आपका समय होता है, क्योंकि इसमें आप यहाँ पर देखेंगे इन्होंने वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो आपके लाभ दिए गए थे तो इन्होंने लाभ तो ले लिया, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 2012 में यहाँ पर क्या है कि बिहार के बक्सर जिले से इन्होंने अपना हर एक चीज डॉक्यूमेंट्स बनाते हुए प्रखंड शिक्षक के तौर पे अपना नियोजन जो है वो कराए थे। और अब यहाँ पर आपका इतना लंबा जांच चला कि आज आपका 2024 और आज भी आप यहाँ पर देखेंगे तो 19 अगस्त 2024 को इनको यहाँ पर आपका सेवा मुक्त जो है वो किया गया है। तो ये आपका यहाँ पर पहला मामला है। दूसरा मामला आप यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षिका को लेकर है, जो कि ये जो शिक्षिका है इनका यहाँ पर निवासी वगैरह का कोई आपका मामला नहीं है, बल्कि इन्होंने क्या किया है कि दूसरे के डॉक्यूमेंट्स पर ही अपना नौकरी जो है वो करे हैं। जो कि यहाँ पर देखेंगे तो ये जो शिक्षिका है
है इनका यहाँ पर नाम है, और इन्होंने यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई और यहाँ पर मतलब ये कोई और हैं, और इनका जो भी दस्तावेज था वो यहाँ पर किसी दूसरे का दस्तावेज था, और उनके दस्तावेज पे ये यहाँ पर स्वयं जो है वो नौकरी कर रही थी। और फिर यहाँ पर इस तरीके से आपका मामला हुआ, फिर मामला यहाँ पर सुनवाई हुआ, और फिर सुनवाई होने के बाद यहाँ पर जो शिक्षिका थी वो यहाँ पर जो है गलत साबित हुई, और फिर उनको यहाँ पर सेवा मुक्त जो है वो कर दिया जाता है। और यहाँ पर आपका बोला जाता है कि सेवा मुक्त की तिथि तक, यानी जिस दिन इनको यहाँ पर नौकरी से हटाया जाता है, यहाँ पर इनका वेतन का गणना करके जिस दिन से इन्होंने विद्यालय में कार्यभार लिया था उस दिन तक जो आपका वेतन है वो यहाँ पर आपका वसूली जो है किया जाए। और उसके साथ ही इनके खिलाफ जो प्राथमिकी है यानी एफआईआर वगैरह है वो भी यहाँ पर दर्ज करने को लेकर यहाँ पर जो आपके आदेश वगैरह हैं, निर्देश वगैरह हैं, वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्रह्मपुर थाने में यहाँ पर जो आरोपित शिक्षिका हैं उनके ऊपर यहाँ पर जो आपके केस हैं वो यहाँ पर आपके दर्ज जो है किए गए हैं। तो ये यहाँ पर आपका दूसरा मामला था। पहला मामला आप यहाँ पर देखेंगे तो निवासी को लेकर था, और दूसरा यहाँ पर जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपके गलत दस्तावेज को लेकर है कि यहाँ पर शिक्षिका कोई और है, और यहाँ पर दूसरे के डॉक्यूमेंट्स पे खुद यहाँ पर वो वही नाम बनकर वो अपनी इतने दिन तक नौकरी वगैरह जो है वो कर रही थी। तो इस तरीके से जो यहाँ पर आपके जांच है वो यहाँ पर आपके चल रहे हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा, जो कि आज ही सुबह के वीडियो में आपने देखा होगा कि जो कि बीपीएससी के जो है वो 7 शिक्षक थे, जो कि वो लोग भी अदर स्टेट के थे, अदर स्टेट में भी उत्तर प्रदेश के जो है मूल निवासी थे, और वो लोग बिहार से अपना हर एक चीज़ प्रमाण पत्र यानी दस्तावेज वगैरह बनाकर आरक्षण का लाभ लेकर वो नौकरी यहाँ पर जो है वो कर रहे थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर किसी अन्य के माध्यम से आपका शिकायत किया गया, और शिकायत करने के बाद हर एक चीज़ सही पाया गया, तो उनकी तो नौकरी अभी जाएगी ही। उसके साथ ही जो राजस्व कर्मचारी थे उनको आपने देखा होगा कि राजस्व कर्मचारी को सस्पेंड जो है आपका कर दिया गया है। तो देखिए ये आपका मामला तो बहुत सारे होता है, इसका संख्या आपने देखा होगा कि संख्या तो यहाँ पर बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ पर प्रूफ करना ही सबसे बड़ी बात यहाँ पर हो पाती है। कोई यहाँ पर प्रूफ नहीं कर पाता है, और यहाँ पर जो प्रूफ कर देता है तो आप यहाँ पर खुद से जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका यहाँ पर प्रूफ हुआ, तो इनकी नौकरी भी गई और इनका वेतन भी यहाँ पर रिकवरी करने को लेकर आदेश हुए, और फिर उसके बाद इनके खिलाफ जो एफआईआर वगैरह हैं तो भी यहाँ पर करने को लेकर आपके निर्देश वगैरह जो है वो दे दिए गए। तो बस इतना ही इसके संदर्भ में अपडेट है। बाकी आप भी यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा, यदि कोई भी शिक्षक इस तरीके से गलत तरीके से आप लोग यहाँ पर नौकरी करते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो आपकी नौकरी है वो तो यहाँ पर जाएगी ही, और उसके साथ ही जो आपका वेतन रिकवरी वगैरह करने को लेकर है तो वो भी यहाँ पर आपका जो है वो किया जाएगा। उसके साथ ही जो आपके एफआईआर वगैरह हैं वो भी यहाँ पर आपके जो है वो किए जाएंगे। तो अभी के लिए तो बस इतना ही अपडेट है। बाकी जैसे भी इसके संदर्भ में अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म आपके राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।